हाथरस और गोंडा के बहाने कांग्रेस का यूपी सरकार पर वार। कहा, यूपी में हत्याओं का अंबार, 2 साल में 20 साधुओं की हुई हत्या। हाथरस केस में सीबीआई ने शुरू की जांच। यूपी सरकार की सिफारिश पर दर्ज की पहली एफआईआर। जांच के लिए बनी टीम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च की स्वामित्व योजना। लॉन्चिंग के बाद बोले पीएम मोदी, कहा जितना बन पड़ेगा उतना गांव गरीबों के लिए करूंगा। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे बिहार। आज करेंगे पहली चुनाव रैली। नमस्कार, एएनबी न्यूज में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत। 3 बजे की 3 बड़ी खबरों से कराएंगे आपको रूबरू, लेकिन सबसे पहले बात होगी कृषि कानून के खिलाफ किसानों के गुस्से की। तो तमाम गतिरोध के बाद आखिरकार केंद्र सरकार की ओर से किसानों को बातचीत के लिए प्रस्ताव भेजा गया है, लेकिन सरकार के इस प्रस्ताव के बाद किसान क्या फैसला लेते हैं, ये देखने वाली बात होगी। इसके बाद बात करेंगे राजस्थान के करौली पुजारी हत्याकांड की, जिसमें 4 दिनों बाद भी अभी तक आरोपी पकड़ में नहीं आए हैं। और आखिर में बात होगी हाथरस केस की, जिसमें पुलिस और परिवर्तन निदेशालय की कार्रवाई के बाद सीबीआई की एंट्री हो गई है और राज योगी सरकार के निर्देशों पर पहली एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। तो चलिए अब इन तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। तो कृषि कानूनों को लेकर किसानों का प्रदर्शन जारी है। पंजाब में अभी भी किसानों ने रेल रोको आंदोलन चलाया हुआ है, जिससे सरकार को काफी घाटा हो रहा है। वहीं अब किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने 29 किसान संगठनों को बातचीत के लिए अब पत्र भेजा है, जिसमें किसान संगठन के नेताओं के नाम दिए गए हैं। किसानों के साथ होने वाली ये बैठक 14 अक्टूबर को सुबह 11 बजे होगी, जिसमें सरकार किसानों से बातचीत के जरिए इस मुद्दे को हल करने की कोशिश करेगी। वहीं दूसरी तरफ केंद्र सरकार की तरफ से भेजे गए इस प्रस्ताव पर किसान यूनियन ने पहली प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इस प्रस्ताव का स्वागत तो किया है, लेकिन केंद्रीय कृषि मंत्रालय के इस प्रस्ताव पर किसान नेता बातचीत के लिए दिल्ली जाएंगे या नहीं, इस पर 13 अक्टूबर को फैसला लिया जाएगा। 13 अक्टूबर को सुबह 11 बजे जालंधर में सभी किसान संगठनों की अहम बैठक होगी, जिसमें किसान आगामी रणनीति पर चर्चा करेंगे। को लेकर किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। पंजाब में अभी भी किसानों ने रेल रोको आंदोलन चलाया हुआ है, जिससे सरकार को काफी घाटा हो रहा है। वहीं अब किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने 29 किसान संगठनों को बातचीत के लिए पत्र भेजा, जिसमें किसान संगठन के नेताओं के नाम दिए गए हैं। किसानों के साथ होने वाली ये बैठक 14 अक्टूबर को सुबह 11 बजे होगी। और आइए अब आपको सुनाते हैं तरुण जुग का इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है। ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी हिंदी पंजाबी भारतीय जनता पार्टी किसानां नूं भगवान मनदी है, अन्नदाता भगवान है। और भारतीय जनता पार्टी के नेता कई बारी कह चुके जिहड़ा 135 करोड़ लोगों का पेट भरदा है, जिहड़ा हिंदुस्तान नूं चलांदा है, वो भगवान है। और उस भगवान नाल गल करनी, उन्होंने इन्हां विषयां ते समझाना और एक कोल जाना, यह साडा दायित्व है। असीं उस दायित्व का पालन कर रहे हैं और एक एक अखर उन्हां बिलों बारे मैं गारंटी ना करना, वो किसानां दे हित च बिल है। एक भी अखर किसान विरोधी, किसानी विरोधी, खेती विरोधी, खेत विरोधी नहीं हैगा। और यह गल असीं उन्हां नूं एक एक शब्द समझावांगे, उन्हां दी शंकावां नूं दूर करांगे, उन्हां दे नाल बैठांगे, चाहे वो मेरे भरा रेल पटरी ते बैठे, चाहे सड़क ते बैठे। उन्हां के बेनती है कि गुमराह ना हो कैप्टन अमरिंदर सिंह दे जहरीले प्रचार च, क्योंकि वो षड्यंत्र नाल, धोखे नाल, तिलिस्म नाल, झूठ बोल के किसानों नूं सड़कों ते और रेलों ते लिया के बिठाया। क्योंकि ये वो किसान भोला भाला किसान है। मैं कैप्टन साहब नूं तुहाडे राहीं पुछना चाहना
ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ 90,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਫੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਏ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਪਰ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ। ਤਿਲਸਮ ਲਾ ਕੇ ਝੂਠ ਨਾਲ, ਛੜਯੰਤਰ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੰਡੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, MSP ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਝੋਨਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਮੰਡੀ 'ਚ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਰਹੀ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਕ ਰਹੀ। ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਝੂਠ, ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਫਰੇਬ। अगर झूठ का इस सदी का सब नाल वड्डा झूठ है तो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बोल के कहा कि MSP खत्म हो गई है और मंडियां बंद हो गई। मैं पूछना चाहना कैप्टन साहब नूं, असी कह रहे हैं असी किसान नूं आज़ादी देंगे, तुसीं कहंदे मंडी 'च बंद दिओ। रैया मंडी वाला किसान बटाले जाके माल नहीं बेच सकदा, बटाले वाला गुरदासपुर नहीं बेच सकदा, गुरदासपुर वाला पठानकोट नहीं बेच सकदा। असी कहने गुरदासपुर वाला जाके चेन्नई बेचे, तुसीं रोक रहे हो, जंजीरां 'च बन रहे हो। नवीं जंजीर मैं तुहाडे नाल न्यूज़ ब्रेक कर रहा तुहाडे अगे कि पंजाब की सरकार ने एक नवा ऑर्डीनेंस जारी किया जिहदे अंदर पंजाब के 144 शैलर जिहड़े प्राइवेट शैलर ने, प्राइवेट प्रॉपर्टी, प्राइवेट ओनर, प्राइवेट सेलर, वो झोना खरीददा है, उन्होंने झोना खरीदने तो रोकता है और शैलर नूं मंडी घोषित करता ताकि उत्थे जिहड़ी परचेज होवे ओरी भी टैक्स कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं किसान दे कोलों टैक्स उत्थों दी भी उन कोल पहुंचे। 3500 करोड़ रुपया प्रति वर्ष कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार किसानों को टैक्स लै रही। ਚਿਪ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਜੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸ਼ੰਕਾ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ੰਕਾ ਦੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ। ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਗਲਤ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਕ ਵੀ ਅਕਸ਼ਰ ਗਲਤ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਦਲਣ ਸੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹਾਂ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਖੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ BJP ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਦਾ ਉਹ ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਅੱਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਅਰਦਾਸ 'ਚ ਕਦੋਂ ਦਾ ਭਗਵਾਨ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਖੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਔਰ ਉਹ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ नरेंद्र मोदी जी ने खोले। ਅਸੀਂ ਤਾਂ खोलन ਦੇ पक्ष ਚ। अरे हम भी फैसले के लिए तैयार हैं। और उनका साफ तौर पर कहना है कि किसानों की जो भी शंकाएं हैं उन्हें पूरी तरह से दूर किया जाएगा। ये जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि 14 अक्टूबर को सुबह 11 बजे बैठक होनी है केंद्र और किसानों के बीच, तो उन्हीं को लेकर तरुण चुग ने भी तमाम बातें कही। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विनीत कपूर इस समय लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनीत, पूरी जानकारी हम आपसे चाहेंगे। 14 अक्टूबर को सुबह 11 बजे केंद्र और किसानों के बीच बातचीत होनी है। अभी इसको लेकर किसानों की क्या कुछ रणनीति नजर आ रही है? देखिए, किसानों की रणनीति की बात करें तो किसान इस बैठक का हिस्सा बनेंगे या फिर इस बैठक का पहले की बैठक की तरह बहिष्कार करेंगे। इसको लेकर 13 तारीख को किसान की सभी जो जत्थेबंदियां उनकी तरफ से एक बड़ी बैठक बुलाई गई है जिसमें फैसला लिया जाएगा कि इस बैठक का हिस्सा बनना है या फिर नहीं। और अगर किसान जत्थेबंदियां जो हैं इस बैठक का हिस्सा बनती हैं तो फिर किस किस मसले पर इस बैठक में चर्चा होगी, इसको लेकर एक प्रॉपर रणनीति जो है वो 13 तारीख को बैठक बुलाई गई है, उसके अंदर बनती नजर आएगी। जालंधर के अंदर एक बड़ी बैठक होगी जिसमें तमाम मसलों पर चर्चा के बाद जो किसानों की सभी 30 की 30 जत्थेबंदियां हैं वो बड़ा फैसला लेती हुई नजर आएंगी। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि केंद्र की मोदी सरकार की तरफ से जिस तरह से लगातार किसानों की तरफ से प्रदर्शन किए जा रहे थे, रेल रोके जा रही थी, हाईवे जाम किए जा रहे थे, तो उसको बाद ज़रूर इनको बातचीत के लिए आमंत्रित किया है कि आइए बैठकर इस मसले पर बातचीत करते हैं। और जिस तरह से भाजपा के नेशनल जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग कहते हुए नजर आए हैं कि किसानों की हर शंकाओं को दूर किया जाएगा, किसानों को बरगलाने का काम किया जा रहा है, तो ऐसे में बहकावे में ना आए, ये अपील भी किसानों से वो करते नजर आए हैं। लेकिन 13 तारीख की बैठक अहम है जिसमें किसान जत्थेबंदियां अंतिम फैसला लेती हुई नजर आएंगी कि क्या इस बैठक में उनके द्वारा हिस्सा लिया जाना है या फिर नहीं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विनीत तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और आइए अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजस्थान के करौली में पुजारी हत्याकांड को लेकर परिजनों का धरना खत्म हो गया है, लेकिन अब भी इस मामले में जो आरोपी हैं सातों के सातों आरोपी फरार हैं। इस केस में अभी तक सिर्फ एक आरोपी को गिरफ्तार किया जा सका है। यह अहम जानकारी इस खबर को लेकर ANB न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। परिजनों की तमाम मांगों में आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग भी शामिल थी और प्रशासन ने इसका आश्वासन भी दिया था, लेकिन अब भी पुलिस के हाथ सभी आरोपी नहीं आ पाए हैं। राजस्थान सरकार की ओर से पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपए और एक संविदा कर्मी की नौकरी का वादा किया गया है। साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1 लाख पीड़ित परिवार को दिए जाएंगे।
साथ ही साथ आरोपियों की गिरफ्तारी का भी आश्वासन दिया गया था, लेकिन 4 दिन बाद भी बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। उधर राजस्थान की घटना को लेकर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर भी सवाल उठने लगे हैं। सवाल किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के हाथरस में दलित लड़की के साथ गैंगरेप और उसकी हत्या में कांग्रेस पार्टी ने जो तत्परता दिखाई थी वो राजस्थान में क्यों नहीं दिखा रही है। हालांकि कांग्रेस ने कहा है कि वो पीड़ित परिवार के साथ है और अशोक गहलोत सरकार ने पीड़ित परिवार की मांगों को मान लिया है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जयपुर से हमारे संवाददाता संदीप अग्रवाल इस समय लाइव जुड़े हुए हैं। संदीप, पूरी जानकारी हम आपसे चाहेंगे। क्या कुछ करौली पुजारी हत्याकांड में अभी फिलहाल अपडेट मिल रही है? देखिए पल्लवी, पिछले 72 घंटों बाद कल उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया और सबसे बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से जो मांगी गई थी सरकार से, 50 लाख मुआवजा नगद देने और एक व्यक्ति को जो योग्य व्यक्ति है उसको सरकारी नौकरी देने और पक्का मकान देने की मांग की गई थी। वहीं पे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार ने उनको 10 लाख रुपए की नगद राशि और एक पक्का मकान और एक चुनिंदा व्यक्ति को संविदा के तौर पर एक सरकारी नौकरी देने का वायदा किया, ऐलान किया है। लेकिन वही जो बाबूलाल वैष्णव, जो बाबूलाल पुजारी था जिसकी हत्या हुई थी, उसके भतीजे ने साफ स्टेटमेंट करते हुए कहा है कि ये केवल आश्वासन ही है, अभी तक कुछ नहीं मिला, जब तक नहीं मिलेंगे तब तक हम हमारा आमरण अनशन जारी रहेगा। हालांकि उन्होंने अंतिम संस्कार कर दिया है। और वहीं पे सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली के बीजेपी नेता जो कपिल मिश्रा है वो 25 लाख रुपए की राशि आर्थिक सहायता देने के लिए दिल्ली से रवाना हो चुके हैं और कुछ ही देर बाद में करौली पहुंचकर जो पीड़ित परिवार है उसको राशि सौंप देंगे। वहीं पे राजस्थान बीजेपी जो है प्रदेश अध्यक्ष है सतीश पूनिया, उन्होंने 3 सदस्यों की एक कमेटी गठित की है जो इस पूरे मामले को देखेगी। बीजेपी अपने हिसाब से कर रही है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे लगातार कमेंट्स कर रही है वर्तमान सरकार पर। अब ऐसे में देखने वाली बात ये होगी पल्लवी कि ये सरकार को जो मांगी गई थी, ये कब तक ऐलान जो किया गया, कब तक उनको राशि पहुंच पाती है और कब तक ये सारा सिस्टम सहल होता नजर आएगा। जी बिल्कुल, अब साफ तौर पर यह भी नजर आ रहा है कि जिस तरह से बीजेपी शासित राज्यों में अगर इस तरह की कोई घटना होती है तो लगातार कांग्रेस की तरफ से हल्ला बोला जाता है। अब प्रदेश बीजेपी को एक बड़ा हथियार लग गया है हाथ में और वो अब कोई मौका नहीं छोड़ना चाह रही है इस पूरे मसले को भुनाने के लिए। बिल्कुल पल्लवी, ये कहना कतई गलत नहीं होगा कि बीजेपी जो है लगातार राजस्थान में मजबूती से अपना पक्ष रखते हुए नजर आ रही है। अब जो करौली वाली हत्याकांड हुआ है उसमें तो बीजेपी बहुत हैवी होती नजर आ रही है, सरकार को लगातार घेरती हुई नजर आ रही है, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने ट्वीट करके जंगल राज बता दिया। वहीं पे प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया है वो लगातार तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं और आज भी उन्होंने तंज कसते हुए साफ कर दिया है कि सरकार, मुख्यमंत्री सरकार अशोक गहलोत की सरकार जो है वो लगातार विफल होती नजर आ रही है। तो बड़े बड़े दावे करने वाली सरकार आज पग पग पर विफल होती नजर आ रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे मामले को लेकर, हत्याकांड को लेकर 7 आरोपी नामजद किए गए थे। उनमें से एक आरोपी कैलाश मीणा जो मुख्य आरोपी था उसको गिरफ्तार किया गया। 6 अभी भी फरार है और सभी लगातार बीजेपी कोशिश कर रही है, विरोध कर रही है कि उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। वहीं पे जो संबंधित पुलिसकर्मी था जिसने उसको आत्महत्या बताया था और जो पटवारी था उसको भी निलंबित कर दिया गया है। पल्लवी बिल्कुल, और अभी पीड़ित परिवार का क्या कुछ कहना है? जो आश्वासन दिए जा रहे हैं, मुआवजे की जो रकम सरकार की तरफ से दी जा रही है, क्या उस रकम से वो संतुष्ट हैं? क्योंकि जहां तक जानकारी मिल पाई है उनका साफ तौर पर ये कहना है कि इतने पैसों से हमारा क्या होगा, क्या हम अपने परिवार को पाल पाएंगे? देखिए पल्लवी, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो 50 लाख की नगद की मांग की थी पीड़ित परिवार द्वारा वो नहीं मानी और 10 लाख रुपए नगद देने की ऐलान कर दिया है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। वहीं पे इसमें अहम बात यह है कि अखिल भारतीय पुजारी महासंघ अजमेर के जो संभाग विभाग अध्यक्ष हैं मर्दुल वैष्णव, उन्होंने ये स्टेटमेंट देते हुए कर दिया है कि 50 लाख की मांग की थी, उनमें 10 लाख मिले, लेकिन 10 लाख भी अभी आने में बहुत समय लग जाएगा। जब तक सरकार पलट जाएगी या फिर सरकार का पासा पलट जाएगा, ऐसे में उसके बाद में आश्वासन के अलावा उनके पास कुछ नहीं रह जाएगा। तो ऐसे में पीड़ित परिवार का साफ साफ कहना है कि जब तक हमको हमारा जो मांग मानी गई थी वो आनंद फानन में लिखित में सरकार दे, उसके बाद ही हम आगे की कार्रवाई करें, असंतुष्ट होंगे। इससे पहले हम कोई भी एक्टिविटीज सरकार की बातें मानने से इनकार कर दिया। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया संदीप। इस मामले पर लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। धन्यवाद, तमाम जानकारी आपने हम तक पहुंचाई। तो राजस्थान का करौली का ये मामला इस समय काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। साथ ही सूबे की सियासत भी इस पूरे मामले को लेकर काफी गरमाई हुई नजर आ रही है। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक रहे हैं, आप कहीं मत जाइएगा, फौरन हाजिर होंगे। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है,
मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ ANP न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हाथरस में दलित लड़की की गैंगरेप के बाद हत्या के मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो ने केस दर्ज किया है। साथ ही सीबीआई ने इस मामले में अपनी जांच पड़ताल शुरू कर दी है। सीबीआई ने उत्तर प्रदेश सरकार के अनुरोध पर मामला दर्ज किया है। सीबीआई ने इस सिलसिले में एक टीम गठित की है जो इस मामले में जांच कर रही है। वहीं एक बयान के मुताबिक सीबीआई ने आज हाथरस मामले में एक आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर अपनी जांच शुरू की। इससे पहले पीड़िता के भाई ने हाथरस के चंदपा थाने में केस दर्ज कराया था। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि 14 सितंबर 2020 को आरोपी ने उसकी बहन को बाजरे के खेत में गला घोंटकर मारने की कोशिश की थी। बता दें कि सीबीआई ने हाथरस केस को अपने हाथ में लिया है। घटना को करीब 27 दिन हो चुके हैं। पहले हाथरस पुलिस, फिर एसआईटी और अब सीबीआई ने इस केस की जांच शुरू की है। अभी तक इस मामले की जांच एसआईटी कर रही थी। 14 सितंबर को सच जानने के लिए एसआईटी ने जब जांच शुरू की तो उसके निशाने पर गांव के 40 लोग थे। गांव के इन 40 लोगों से पूछताछ हो चुकी है। ये 40 लोग वे हैं जो 14 सितंबर को आसपास के खेतों में काम कर रहे थे। इनमें आरोपी और पीड़िता के घर वाले भी शामिल हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता पुनीत मोहन इस समय फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। पुनीत, पूरी जानकारी हम आपसे चाहेंगे। हाथरस केस को लेकर क्या कुछ अपडेट है? देखिए, हाथरस केस में अब सीबीआई जांच करेगी और सीबीआई ने पूरा केस टेक ओवर कर लिया है। हर उस एंगल को तलाशा जाएगा। 14 तारीख से लेकर के जिस दिन रात में 2:30 बजे अंतिम संस्कार हुआ है, जितने भी बयान रहे हैं, क्योंकि लगभग 40 से 45 लोगों के बयान बताए जा रहे हैं जो एसआईटी ने दर्ज किए हैं। इसके साथ ही जो लोकल पुलिस की रिपोर्ट है वो उस पर भी पूरा फोकस रहेगा। और सीधे तौर पर कल 12 तारीख है, कल लखनऊ में हाईकोर्ट की जो लखनऊ बेंच है वहां पर हाथरस कांड को लेकर के एक पेशी भी है, जिसमें हाथरस के एसपी, डीएम, प्रमुख सचिव गृह और इनके साथ डीजीपी और साथ ही पीड़िता के परिवार के भी 5 लोग रहेंगे। लेकिन पीड़िता के परिवार को आज लखनऊ आना था, लेकिन साफ तौर पर उन्होंने मना कर दिया कि आज वो लखनऊ नहीं जाएंगे। पीड़ित परिवार ने सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठाए। हम कहा हमारे साथ कोई अनहोनी हो सकती है, हमें प्रशासन पर भरोसा नहीं है। ऐसे में वो कल सुबह लखनऊ के लिए रवाना होंगे। लेकिन दूसरी तरफ सीबीआई वहां पहुंच रही है और सीधे तौर पर अब जो जांच होगी वो सीबीआई के द्वारा होगी। जी, मामले में पहले हाथरस पुलिस जांच कर रही थी, इसके बाद एसआईटी की एंट्री हुई और अब सीबीआई की एंट्री हुई है। पुनीत, क्या लग रहा है कि लगातार 27 दिन हो चुके हैं इस पूरे घटनाक्रम को और जिस तरह से एक के बाद एक नई टीमों की इसमें एंट्री होती जा रही है, क्या सच जो है वो बाहर निकल कर नहीं आ पा रहा है? क्या अभी भी जो एसआईटी ने जांच की है वो अधूरी नजर आ रही है, इसलिए अब जाकर सीबीआई को जांच सौंपी गई है?
पल्लवी देखिए, जिस तरीके से परिजन आरोप लगा रहे थे कि जो वहाँ की लोकल पुलिस थी यानी कि हाथरस पुलिस, उनकी जांच पर उनको भरोसा नहीं है और उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है, तमाम तरीके के आरोप थे। उसके बाद एसआईटी का गठन किया गया था और एसआईटी अपनी जांच कर रही थी, लेकिन विपक्षी दल एसआईटी की भी जांच पर लगातार सवाल उठा रहे थे। मांग हो रही थी कि सीबीआई जांच की सिफारिश की जाए, सरकार के द्वारा सीबीआई जांच हो। ऐसे में कहीं ना कहीं योगी सरकार ने सीधे तौर पर सीबीआई जांच की सिफारिश करी और अब सीबीआई के हैंडओवर केस है। लेकिन सीबीआई के पास जब केस जाता है तो जो पीड़िता के परिजन है वो साफ तौर पे कहते हैं उनको सीबीआई से जांच नहीं करानी है। जो विपक्षी दल सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे वो कह रहे हैं कि उन्हें अब भरोसा नहीं है। सीधे तौर पर सरकार चाहती है कि जो भी इस घटनाक्रम में दोषी है उसे कड़ी सी कड़ी सजा मिले, लेकिन जो निर्दोष है वो भी जेल ना जाए, ये सरकार का दायित्व है। ऐसे में कहीं ना कहीं सीबीआई जांच पर पूरा भरोसा जताया गया है। अब देखने वाली बात होगी कि सीबीआई इस केस को हैंडओवर करती है और कितनी तो जल्दी। क्या यही माना जाए कि विपक्ष के दबाव के चलते सीबीआई की इस पूरे मसले में एंट्री हुई है? क्योंकि पीड़िता के परिजन तो साफ तौर पर हमेशा से इनकार कर रहे थे कि हमें सीबीआई जांच नहीं करवानी है, तो यहाँ तो फिर साफ तौर पर यही नजर आ रहा है कि सिर्फ विपक्ष के दबाव के चलते सीबीआई की एंट्री हुई। देखिए, जिस तरीके से हाथरस मामले में राजनीतिकरण हुआ है और जिस तरीके से राजनीतिक पार्टियों के बड़े नेताओं का वहां पर पहुंचना लगातार जारी था और अब भी जारी है, उसको देखते हुए सरकार ने सीधे तौर पर सीबीआई जांच की सिफारिश करी थी। तत्काल जब एक टीम यहां से गई थी, प्रमुख सचिव गए थे, डीजीपी गए थे, उसके तुरंत बाद शाम को सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी गई थी। गृह विभाग पेपर तैयार करने लगा था। हालांकि एसआईटी जो अपनी जांच कर रही थी उसने 10 दिन का समय और मांगा था, जिसमें अभी कुछ दिन बाकी है। लेकिन सीधे तौर पर सरकार का कहना है कि न्याय हो और सही न्याय हो, इसके लिए सीबीआई जांच कराई जा रही है। जी बिल्कुल। अब जो एसआईटी ने अभी तक जो जांच की है उसकी रिपोर्ट कब तक एसआईटी सीबीआई को सौंप देगी? देखिए, अब सीबीआई के अधिकारी वहां पर पहुंचेंगे और सीबीआई की जो टीम वहां पर पहुंच रही है वो एसआईटी ने अभी तक जितने बयान दर्ज किए हैं और जो भी जांच करी है उसकी सारी रिपोर्ट सीबीआई के हैंडओवर किए जाएगी। ये भी संभावनाएं हैं कि एसआईटी के अभी कुछ लोग ऐसे बचे हैं जिनसे एसआईटी पूछताछ नहीं कर पाई है। उनको नोटिस दिया गया था लेकिन वो वहां पर थे नहीं, उन लोगों से भी पूछताछ होगी। इसके साथ जिनसे एसआईटी ने पूछताछ करी है, लोकल पुलिस ने पूछताछ करी, उनसे सीबीआई भी पूछताछ करेगी, क्योंकि जो बयान है उनमें विरोधाभास पाया गया है, चाहे वो आरोपी पक्ष का हो या पीड़ित पक्ष का हो। और जो लगातार एक बात निकल करके सामने आ रही थी कि कुछ लोगों द्वारा इस घटना को जातीय दंगा बना करके उत्तर प्रदेश को जलाने का प्रयास था। इस एंगल से भी सीबीआई इस पूरे मामले की जांच करेगी। बिल्कुल। और अभी जिन 40 लोगों से पूछताछ हुई है पुनीत, तो उसके बारे में क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आई है? बताया जा रहा है कि एसआईटी के निशाने पर गांव के 40 लोग थे, तो इन 40 लोगों से पूछताछ में क्या कुछ अहम जानकारी सामने मिली है? देखिए, एसआईटी ने जिन 40 लोगों से पूछताछ करी है वो उसी गांव के हैं, या तो आरोपी पक्ष के जानने वाले हैं या फिर पीड़िता के पक्ष के जानने वाले या पड़ोसी हैं। बताया जाता है कि घटनाक्रम वाले दिन ये लोग वहां पर मौजूद थे। ऐसे में जो भी वहां पर लोग आसपास मौजूद थे, खेतों में काम कर रहे थे, उन सब से पूरे घटनाक्रम का ब्यौरा लिया है एसआईटी ने। सीधे तौर पर जिस तरीके से पीड़िता के परिजन कह रहे हैं कि 14 तारीख को एक घटना हुई, आरोपी ने गला दबाने का प्रयास किया, सीडीआर भी निकलवाया गया, लेकिन तमाम ऐसी बातें हैं जो निकल करके सामने आ रही है। क्योंकि जो पीड़िता थी उसके आरोपी से बात भी होती थी और जो भाई यानी कि जो पीड़िता का भाई है उससे भी 1 साल के दौरान काफी बातें हुई, जबकि दोनों 200 मीटर की दूरी पर रहते थे, एक ही घर में रहते थे। इसलिए जांच सीबीआई को सौंपी गई है। अब सीबीआई एक नए एंगल से जांच करेगी और सीधे तौर पर कहीं ना कहीं बहुत जल्द इस घटना का खुलासा भी होगा। जी शुक्रिया पुनीत, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो हाथरस केस की जांच अब सीबीआई के हाथों में दे दी गई है। अब देखने वाली बात ये रहेगी कि क्या कुछ खुलासा इस पूरे मामले में होता है। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश की तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ ANP
न्यूज पर। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज।